तो सब संगी साथी मन के हमार नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल में रोरे मन के सबसे पहले जो है संगी साथी मन कैसे रोरे आशा करत ही और सब ठीक ठाक हो। आज कर वीडियो में हमें जैसे रोरे देखा थी और थंबनेल भी देख कर रोरे के समझ मालूम हुई कि आज कर वीडियो में हमें संज्ञा कर जे भी प्रश्न उत्तर है नागपुरी व्याकरण में जो संज्ञा है ओकर जे भी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर बन सकेला ओके आज कर हमें वीडियो में मिले। अगला वीडियो में हम कोशिश कर रही कि दोनों के एक वीडियो में हम शामिल कर लो, लेकिन हम जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और एमसीक्यू के जो है उस वीडियो में शामिल नहीं कर पा ली। तो कोई बात नहीं, ओकर जे भी एमसीक्यू है ओके हम आज कर वीडियो में पूरा कर लो। तो जे भी नया संगी साथी मन है पुराना वीडियो नहीं देखा है तो रोरे के हम एक नज़र बताए देवेला कि हम इस चैनल में नागपुरी भाषा पेपर 2 कर पूरा संपूर्ण सिलेबस न्यू परिवर्तित सिलेबस के अनुसार संपूर्ण तैयारी रोरे के निःशुल्क यहाँ मिल जाएगा। साथ ही हम रोरे के जे भी पीडीएफ एमसीक्यू में जो पढ़ेला ये पीडीएफ भी रोरे के निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, ओकर से रोरे के ग्रुप में जुड़े बड़ी लागे। तो आज कर वीडियो में हमें संज्ञा से रिलेटेड जो प्रश्न रोरे देखा थी ये प्रश्न अगर उत्तर रोरे के देवे है वैसे फटाफट हम भी रोरे के उत्तर देते ही चलब। इकर से पहले हम थोड़ा सा बताई देवेला कि संज्ञा का है क्या पिछले क्लास में हमें का देख रही 2 मिनट हमें पहले तो इसके रिवाइज करेला। तो संज्ञा साथी मन जे अगर नहीं देखिए पहली बार जुड़ा थी ओकर से हम बताए दो अब कि संज्ञा जैसे हिंदी में संज्ञा हवेला वैसने नागपुरी में भी संज्ञा है। तो संज्ञा की कहल जाएला तो वैसन शब्द जकर से कोनो जगह कर कोनो स्थान कर या कोई वस्तु कर या कोई व्यक्ति कर नाम या ओकर भाव कर बोध होवेला तो ओके संज्ञा कहल जाएला। संगी साथी मन जैसे रोरे समझे थे कोई आदमी का नाम जैसे राम श्याम रोहन सोहन कुछ भी, या कोई जगह का नाम जैसे रांची पटना मुंबई दिल्ली, या कोई चीज़ का नाम जैसे टेबल कुर्सी कुछ भी ले लूँ गछ वृक्ष तो सब कह के संज्ञा के, या कोई भी चीज़ का नाम जैसे हिमालय या कोई हिमालय हो गलक ताजमहल हो गलक तो सब जो है वो कह के संज्ञा है के ये सब संज्ञा कर उदाहरण है के। इकर साथ में केवल नाम नहीं बल्कि उकर भाव भी। ठीक है, जैसे अगर उन्हें देखा मिठास, ठीक है मिठास हो गया, मीठा तो खैर विशेषण हो जाएगा लेकिन मीठा से मिठास, ठीक है कड़वापन। तो इस तरह से जो चीज़ है या क्या ये भी क्या है नाउन है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं इसमें आगे देखे थे कि नाउन के कितने भेद होते हैं। तो नाउन के भेद में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि नाउन के यानी कि संज्ञा के नागपुरी में भी हिंदी जैसे है 5 भेद होवेला। और वो 5 भेद में कौन कौन है तो संगी साथी मन 5 भेद में रोरे के हम बताए रही। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से जो 5 भेद है ये 5 भेद के हम रोरे के बताई चाहिए डिटेल में। तो चलो आज कर जो वीडियो है एक में हम प्रश्न उत्तर के लिए ही और रोरे के फटाफट एक प्रश्न उत्तर के देख है। तो जैसे रोरे देखा थी पहला जो प्रश्न है ये कहा था कि संज्ञा से केकर बोध होवेला। जल्दी से बताओ संज्ञा से केकर बोध होवेला। 4 गो ऑप्शन रोरक मन के सामने है। पहला कोनो जिनिस कर मतलब कोई चीज कर। दूसरा है ठाव कर यानी कि जगह कर स्थान कर। तीसरा है भाव कर यानी कोई भी नाम कोई कर भाव। और चौथा है कोई भी नाव कर यानी कि किसी भी नाम का। तो कहने का मतलब है संज्ञा से किसी भी वस्तु का, जिनिस मतलब कोई वस्तु का, कोई जगह का, किसी भी नाम जगह के नाम के भाव का और किसी का नाम का। तो ये ऑब्वियसली जैसे हम अभी डेफिनेशन में भी आपको बताए थे संज्ञा से जो है इन सारी चीज़ों का बोध होता है। तो इकर मतलब का सही हो जाए ऑप्शन नंबर 5वां सही हो जाए कि देवल जो चारों है यानी कि ऊपरे देवल शोभे जो है संज्ञा कर बोध होवेला। ऊपर देवल शोभे से संज्ञा कर बोध होवेला। तो रूरे मन पहला बात समझ मान लो कि बढ़ीला। दूसरा प्रश्न में संगी साथी में दूसरा प्रश्न देखो का कहते संज्ञा कर कयगो भेद होवेला। संज्ञा कर कयगो भेद होवेला तो जल्दी से बताओ संज्ञा कर कयगो भेद होवेला। तो हम अभी तुरंत बताई रही संज्ञा कर 4 गो ऑप्शन जल्दी बताओ 4 गो कि 5 गो कि 6 गो कि 3 गो। तो अखन तुरंते हम बताई रही कि संज्ञा कर 5 गो भेद होवेला। तो सही उत्तर कोई हो जाए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर हो जाए और प्रश्न संख्या 1 कर ऑप्शन नंबर 5 सही उत्तर हो जाए। अब संज्ञा कर 5 को भेद तो हम अभी तुरंत बताई रही कि कौन कौन 5 भेद होवेला। चलो बढ़ो अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 3 जैसे रोले देखा थी का कहते कि जौन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे उके का कहल जाला। ध्यान से देखो, जौन शब्द से कोनो एक ठो कर बात हो रहा है यहाँ पे, यानी कोई खास का बात हो रहा है। जब भी किसी एक का बात होता है तो वह खास हो जाता है। तो जौन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे तो उके का कहल जाएगा। बताओ, जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा की देवल शोभे। तो संगी साथी मन, जब कोई एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु कर बात होवेला, जब भी कोई एक कर बात होवेल तो बन जाएगा खास, यानी कि किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु कर बात होवत है, बोध होवत है। एकर मतलब वो का हो जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखब, जब भी कोई खास व्यक्ति या कोई खास जगह कर या कोई भी खास चीज कर बोध होवे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएला। बढ़ो अगला प्रश्न में, जैसे प्रश्न संख्या 4 के देखा थी का कहता है कि नीचे देवल में से कौन बाकी से अलग है। नीचे देवल में से कौन बाकी से अलग है, यानी कौन जो है 4 गो में से कौन बाकी से अलग है। देखो, पहला है रामायण। देखो, रामायण हिंदी में बोलते हैं संगी साथी लोग, हम लोग हिंदी में रामायण ऐसे लिखते हैं, रामायण, ठीक है। उसी को हिंदी नागपुरी में रामायण कहा जाता है, रामायण। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, रामायण कहने का मतलब रामायण को ही कहा गया है। दूसरा है बगरू पहाड़। अब देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक एक करके आते हैं। प्रश्न जो पूछा है कि नीचे देवल में से कौन बाकी से अलग है, यानी बाकी से कौन अलग है। तो पहला रामायण। रामायण क्या है, जितने भी ग्रंथ है उसमें से एक खास ग्रंथ का नाम है, एक खास धार्मिक ग्रंथ का नाम है। दूसरा है बगरू पहाड़। देखिए, झारखंड में बहुत सारा पहाड़ है, उसमें से एक बगरू पहाड़ भी, वो तो इसका मतलब ये कोई खास पहाड़ का नाम है। आगे कौवा। अब कौवा कोई खास कौवा का तो है नहीं, कौवा तो किसी भी को कौवा बोल देने से कोई भी कौवा का बोध हो रहा है, यानी कोई भी क्रो का, है ना। तो कौवा कोई खास पक्षी का तो नाम, मतलब कोई खास तो एक पक्षी है नहीं, कौवा मतलब पूरे कौवे जाति का बोध हो रहा है कहने का मतलब। आगे बात करते हैं नेपाल। तो नेपाल भी क्या है, कोई खास देश का नाम है। इसका मतलब क्या देख पा रहे हैं कि प्रश्न ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तीनों जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि कौवा जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कौवा से पूरे कौवा जाति का बोध हो रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बाकी से अलग है। तो संगी साथी में रोरे के समझ में आलक इस तरह से भी रोरे के प्रश्न पूछल जा सकेला। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो का कहते कि नीचे देवल में से कौन जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण ना लगे। नीचे देवल में से कौन जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण ना लागे। बताओ, खरहा। अब खरहा बोलल से का होवेला, पूरे खरहा जाति कर, पूरे खरगोश जाति कर बोध होवेला। तो इस तरह से ये तो जातिवाचक संज्ञा होला। किताब। अब किताब बोलल से भी जो है जितना भी किताब है शुभ वर्ण कर किताब पर बोध होवेला, तो ये भी का होला, जातिवाचक संज्ञा होला, पूरे किताब जाति कर बोध होते हैं। बरंडो। अब बरंडो भी जितना प्रकार का बरंडो आवेला सौबे बरंडो कर बोध हो जाएला, तो ये भी जातिवाचक होगा। आगे है जवानी। अब ऐसा बात है ना कि जवानी सौबे प्रकार की जवानी, ऐसा तो नहीं है। तो जवानी क्या है, एक प्रकार का ये भाववाचक संज्ञा है। ये तीनों जो है वह जातिवाचक संज्ञा है और ये जो है वह भाववाचक संज्ञा है, जवानी। तो इस तरह से नीचे देवल में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण ना लगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जी, 4 एकर सही उत्तर हो जी। तो रोरे के समझ में अलग हो यहाँ तक। बढ़ी अगला प्रश्न में, प्रश्न संख्या 6। देखो प्रश्न संख्या 6 का कहते से कि देवल उदाहरण में से कौन भाववाचक संज्ञा ना लगे। देवल उदाहरण में से, यानी नीचे जो उदाहरण देवल है उकर में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ना लगे। भाववाचक बताओ, बैठकी। दूसरा है दुलार, तीसरा है लड़का विद्रोह और चौथा है अकबकी। तो देखो यहाँ पे कोई बैठकी, कोई आदमी का नाम नहीं ना लगे, ना कोई जगह का नाम ना लगे, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा कर ही उदाहरण है कि बैठक से बैठकी बन गया। दुलार प्यार, ये भी भाववाचक संज्ञा के। आगे अकबकी लागत है, तो अकबकी भी भाववाचक संज्ञा के। यानी कि लड़का विद्रोह जो है ये क्या है, एक कोई खास विद्रोह का नाम है, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन, ऑप्शन नंबर 3, चूंकि ये लड़का विद्रोह कोई खास विद्रोह का नाम है। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया, इसलिए इसको छोड़ करके बाकी जो है ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। सॉरी, हाँ जरा रुकिएगा, हम क्या बोल रहे थे अभी कि लड़का विद्रोह जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि खास विद्रोह का नाम हो रहा है, तो इसको छोड़ करके
बाकी तीनों जो है वह क्या है, वह भाववाचक संज्ञा है। तो इकर में पूछल जा रहा है कि नीचे देवल में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ना लगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जी 3, यानी कि लड़का विद्रोह जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ना लागे। ठीक है, बढ़ी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का है, देखो अगला प्रश्न कहेला कि पीठिया देवल में से कौन संज्ञा का उदाहरण है के पीठिया। अब रोरे मन बहुत मन के नहीं समझ में आवती कि पीठिया का है, तो बाजार हाट जो है सामान उमान खरीदे के लिए गाँव का आदमी मन जाए ना, जहाँ पर आदमी मन भीड़ भाड़ रहे, समझो एक प्रकार का बाजार है जहाँ पे आदमी सब्जी के निकले जाए ना, तो के का कहल जाए पीठिया। तो पीठिया देवल में से काहे के बताओ, तो पीठिया मतलब आदमी मन का समूह है उकर में, तो इसका मतलब है सीधे सीधे रोड के समझ में आएगी लग कोई ये जातिवाचक संज्ञा तो ना लगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं लगती, कोई खास जगह कर भी नाम निबोध होते, और पीठे पे कई प्रकार हो सके, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ना लगे, भाववाचक भी ना लगे। तो ये कहा के समूहवाचक है, कहा समूहवाचक है क्योंकि पेठिया में जो है बहुत सारा हजारों वहाँ पे आदमी मन भीड़ रहेला बाजार में, तो इस प्रकार से पेठिया देवल में से कहा के बताओ समूहवाचक संज्ञा है के, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हुई जी। चलो बढ़िया अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कर सके देखो, प्रश्न कहते कि जौन शब्द से कोनो जिनिस कर नापे जोखे या तौले कर बोध होवेला उके का संज्ञा या उके कौन संज्ञा कहल जाएला। तो आई होप प्रोग्राम के समझ में आवत हुई कि हम का बोली। प्रश्न कहते कि जौन शब्द से यानी जिस शब्द से कोई भी वस्तु कर नापे या जोखे या तौले कर बोध होवेला, यानी जिस शब्द से जिस शब्द से किसी भी चीज़ का नापने तौलने या उसको जोखने का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कौन संज्ञा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आप पीछे पढ़े होंगे, ये जल्दी से बताओ 4 ऑप्शन है, समूहवाचक संज्ञा कि द्रव्यवाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा कि देवल में से कोनो नहीं। तो हम ऑलरेडी बताई चुकी जौन चीज़ के नापल या तौलल जा सकेला लेकिन गिनल नहीं जा सकेला, तो के हमें का कहिला द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला या कहिला। तो रोरे मन के बात समझ में आलक कोई कि हम का कहली कि जौन शब्द से कोनो जिनिस कर नापे या जोखे या तौले कर बोध होवेला गिने करने, तो ये कहा के ये के द्रव्यवाचक संज्ञा। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कर सके देखो, प्रश्न संख्या 9 कहते कि हित नाता काम धंधा ओधा मनक नाव कौन संज्ञा कर उदाहरण है। जब हित नाता है आदमी मनक, जे काम धंधा है आदमी मनक, जे काम धंधा कर जे नाम है या हित नाता कर जे नाम है या ओधा मनक जे नाम है, तो उके का कहल जाएला संज्ञा, कौन संज्ञा का उदाहरण कहल जाएला बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, जल्दी से बताओ। तो आप लोग सोच लिए होंगे, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चूँकि हित नाता काम धंधा, जैसे हित नाता किसी का चाचा नाना दादा, तो कोई एक तो होता नहीं, ये इस चाचा बोल रहे हैं सब, बहुत सारे चाचा हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का बोध हो सकता है, तो इस तरह से ये क्या है जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलो आप बढ़ी लो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बढ़ो। अगला प्रश्न का अर्थ देखो कि नीचे देवल में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण ना लगे। द्रव्यवाचक समुदाय, अब देखो यहाँ पे तांबा, फिर है कोयला, फिर है कूधा और है पानी। देखो ये लास्ट में जो है वो, तो इस तरह कर जो बात है वो केकर उदाहरण है कि जल्दी से बताओ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण ना लगे बल्कि समूहवाचक संज्ञा कर उदाहरण के, जैसे हम बोली कि वो जगह आदमी मन कूधा हो जाए, काले कूधा हो जाए मतलब आदमी मन समूह जग भीड़ लग जाए कहकर मतलब है, तो वो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है के। इस तरह से जो कूधा हो जाए वो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है के। और देवल जो पानी, यहाँ जो पानी लिखल है या फिर कोयला और तांबा, ये तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होलक। आगे बढ़ो अगला प्रश्न, जैसे रूले देखा थी प्रश्न संख्या 11 का कहते से कि देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर उदाहरण नीचे देवल में से कौन नहीं है के। नीचे देवल में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा में का होवेला कि कोई प्रमुख खास चीज या वस्तु या नाम कर बोध होवेला। तो दिन या महीना का नाम, तो दिन 7 दिन का नाम अपन अलग अलग है, और 7 महीना का नाम 12 महीना का अपन नाम भी अलग अलग है। इस तरह से का होवेला खास होवेला।
दिशा मनक नाम भी अपन फिक्स है, ते भी खास है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के आगे परब मनक नाम भी अपन खास होएला, तो भी आगे जिनिस मनक नाम। अब देखो जिनिस मनक नाम, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकेला। तो जिनिस मनक नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहले। अब जिनिस मतलब का, जैसे टेबल, तो टेबल तो हम बोली कोई जिनिस, एगो जेतनी जिनिस मान ली कि टेबल एगो जिनिस अलग। तो टेबल से तो दुनिया अगर कोई टेबल कर बोध हो सकल, तो टेबल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुई। या जिनिस में टेबल, कुर्सी, किताब, घर, दूरा, इस तरह से सब जो भी है ये सब संज्ञा तो है कि, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना लगे। तो रोरे के बाद समझ में अलग हुई। तो ऑप्शन संख्या 4 सही है। आगे बढ़ो, प्रश्न संख्या 12 में आओ। प्रश्न संख्या 12 का कहते देखो, प्रश्न कहते कि जौन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात कर बोध होवेला ओके कौन संज्ञा कहल जाएला। तो जौन शब्द से यानी जिस शब्द से कोई भी जिनिस मतलब कोई भी वस्तु चाहे फिर आदमी का भीड़ जो है उनका बोध होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन संज्ञा बोलते हैं बताओ। जातिवाचक की, द्रव्यवाचक की, समूहवाचक की, भाववाचक, जल्दी बताओ। तो एक सही उत्तर हो जाई समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, क्योंकि जमात मतलब भीड़, एक तरह से आदमी मनक भीड़। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसे रोरे देखा थी, ये आज का लास्ट प्रश्न है कि जौन शब्द से कोनो एक वर्ण कर या एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध हुए तो उके कौन संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, तो संगी साथी मन फटाफट बताओ। का कहते कि जौन शब्द से यानी जिस शब्द से कोनो एक वर्ण कर यानी एक प्रकार कर या फिर एक मध्य कर का है कोई भी चीज है ना, कोई भी जिनिस चाहे फिर आदमी मनक बोध होवे तो उके कौन संज्ञा कहल जाएला। तो जल्दी से उत्तर दो, जिससे हम ऑलरेडी हम बताई चुकी कर प्रश्न कर उत्तर का हुई। और हम कोशिश करब कि रोरे कर प्रश्न कर उत्तर अपने से देऊ, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बताई चुकी। प्रश्न का कहते एक बार फिर से पढ़ू। जौन शब्द से कोनो एक वर्ण कर मतलब एक वर्ण जहाँ बात हो रहा है मतलब कोई खास कर बात हो थे, या फिर एक मध्य कर, एक मध्य मतलब एक प्रकार कर कोई भी जिनिस कोई भी वस्तु चाहे फिर आदमी मनक बोध हुए तो के का कहल जाएला। भाववाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। एक बार हम फिर रिपीट कर दो थी कि जहाँ कोनो एक वर्ण कर बात होलक या एक मध्य कर मतलब वो कोई खास चीज या कोई खास वस्तु या कोई खास व्यक्ति कर बात होता है, और जहाँ कोई खास व्यक्ति या कोई खास वस्तु कर बोध होएला तो के कौन संज्ञा कहल जाएला, जल्दी से बताओ। और ये अपन में अपने मन कमेंट करके बतावें करके सही उत्तर का हुई। ठीक है, तो संगी साथी मन डोरेमन के अच्छा लगल तो वीडियो के जरूर लाइक शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी नहीं भूलो। तो मिलब साथ में संगी साथी मन अगला वीडियो में, तब तक के लिए सभी मन की एक बार फिर से झारखंडी जो है और फिर सूबे के जय झारखंड जय भारत।